एक सीख देने वाली कहानी। अभी थोड़े समय पहले ही दामिनी गांव से शहर आई थी और मीरा के कॉलोनी में थोड़े समय में ही उसने सबका मन जीत लिया था। चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ घर के बच्चों से प्यार से बात करती, अपने से बड़ों का आदर करना उसके स्वभाव में था। काम के लिए उसे कभी टोकना नहीं पड़ता था। पूरी लगन और मेहनत से काम करती थी। लेकिन 10 साल की बेटी रूही को काम पर लेकर आना, ये बात किसी को अच्छी नहीं लगती थी। पढ़ने लिखने की उम्र में लोगों के झूठे बर्तन साफ करने में अपनी बेटी से मदद करवाकर वह सबको बाल मजदूरी की अपराधी बना रही थी। सबने दामिनी को कई बार कहा था कि वह रूही को पढ़ने के लिए स्कूल भेजे, लेकिन वह हर बार मुस्कुराकर बात को टाल देती, कहती क्या करेगी पढ़ लिख कर, अभी से काम करेगी तो ट्रेंड हो जाएगी। मैंने भी तो ऐसे ही सीखा था। एक दिन सुबह से ही कॉलोनी में अजीब सा माहौल बना था। सभी महिलाएं कुछ तो अलग चर्चा कर रही थी। अक्सर हंसी मजाक सुख दुख की बातों पर चर्चा होता था। अच्छा वातावरण था कॉलोनी का। लेकिन आज सब चिंतित दिख रहे थे। पूछने पर पता चला कि दामिनी की बेटी बीमार हो गई है। थोड़ी देर बातचीत के बाद सभी औरतें अपने अपने घर का काम निपटाने चली गईं। उधर दामिनी रूही को लेकर अस्पताल पहुंच गई थी। पड़ोस वाली आंटी ने उसे अस्पताल का रास्ता समझा दिया और कहा था कि पहले लाइन में लगकर पर्ची कटवानी पड़ेगी। दामिनी वहां लाइन में लगी थी। लाइन ज्यादा लंबी थी। बड़ी देर बाद दामिनी का नंबर आया तो खिड़की पर बैठे व्यक्ति ने बाई को बिल दिखाने के लिए बोला। दामिनी घबरा गई। उसने सोचा आंटी ने बिल के बारे में तो कुछ बताया नहीं। उसने पूछा कौन सा बिल भैया, मेरे पास तो बिल नहीं है। इस पर आदमी ने कहा तो इतनी देर से बिजली बिल भरने की लाइन में क्यों खड़ी हो। दामिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। लाइन में खड़े किसी व्यक्ति को उस पर तरस आ गया। उन्होंने उससे पूछा क्या काम था तुम्हें। दामिनी ने झिझकते हुए बताया कि उसे तो अस्पताल की पर्ची बनवाकर अपनी बेटी डॉक्टर को दिखाना है। उस व्यक्ति ने उसे अस्पताल का गेट दिखाते हुए कहा कि वहां सामने है वह अस्पताल। साक्षर न होने की वजह से आज बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वह भारी मन से अपनी बेटी को लेकर अस्पताल की ओर बढ़ गए। इस घटना से वह बहुत आहत थी। शिक्षा का महत्व उसके मन पर पूरी तरह छप चुका था। वह समझ गई थी कि अब उसे क्या करना है। अगले दिन कॉलोनी की महिलाएं दामिनी का इंतजार कर ही रही थी, लेकिन अभी तक वह काम करने नहीं आई थी। समय पर आने वाली दामिनी को आज न जाने क्या हो गया। कहीं रूही की तबीयत ज्यादा तो खराब नहीं हो गई। सब सोच ही रहे थे कि तभी वो आई। रूही ठीक तो है ना, सबने पूछा। दामिनी ने पूरी घटना सबको सुनाई। देर से आने की वजह जब दामिनी ने बताई तो सबके चेहरों पर खुशी छा गई। आज वह रूही को स्कूल में दाखिला कराने गई। कल से वह स्कूल जाएगी। फिर क्या था, कोई स्कूल बैग तो कोई यूनिफॉर्म का खर्च देने को तैयार था, कोई किताबों की व्यवस्था तो कोई फीस के लिए राजी था। आज के समय में ऐसा कम ही देखने को मिलता है, लेकिन हमारी कॉलोनी की यही तो विशेषता थी। रूही अपने जीवन को ज्ञान के रोशनी से रोशन करने की राह पर चल पड़ी थी। कुछ दिनों बाद पता चला दामिनी भी शाम को चलने वाली पाठशाला में जाना प्रारंभ कर दी थी। शायद ऐसे ही परिवर्तन का शुभारंभ होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।